नेविगेशन प्रॉपर्टी का हमने यूज़ देखा था कि हम किस लिए नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं। हम यूज़ कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स बनाने के लिए थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें नेविगेशन प्रॉपर्टी, किसके लिए? हमारे पास अगर हमें रिलेशनशिप्स बनाने हैं टेबल्स के दरमियान, यानी कि हमें डेटाबेस बनाना है रिलेशनशिप के साथ, तो यहाँ पर हम RDBMS को बनाने के लिए हम यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे। और हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली थी कि हमने यहाँ पर ये जो हम जिस डेटाबेस पे काम कर रहे थे उसमें हमने नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर बना दिया था टेबल डिपार्टमेंट्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास ये जो आ चुका है यहाँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लूँ, यहाँ पर मैं इस डेटाबेस को यूज़ कर लूँ। तो यहाँ मेरे पास ये डेटाबेस में टेबल इंक्लूड हो चुका है और फॉरेन की भी बन चुकी है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले वो जो ड्रॉप डाउन वाला काम है वो इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि मेरे पास यहाँ सबसे पहले डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, फिर उसी के बाद मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय इंसर्ट करवा सकता हूँ। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एम्प्लॉय के टेबल से रिमूव किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइग्रेशन में मसला, और वो वैलिड मसला था कि हमारे पास जब तक ये डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारे पास नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो मैं एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को रजिस्टर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि भाई यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय में तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, ऐड एम्प्लॉय के अंदर तुम्हारे पास ड्रॉप डाउन आना चाहिए। तो अब देखो ड्रॉप डाउन आना चाहिए। ड्रॉप डाउन के लिए तुम क्या करोगे, ड्रॉप डाउन के लिए तुम सिलेक्ट यूज़ करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास HTML CSS में तुम्हें पता है कि हमारे पास ड्रॉप डाउन किस तरीके से बन रहा होता है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी करके एम्प्लॉय एज की बात जहाँ पर हो रही है, उसी के बाद तुमने यहाँ पर एक फॉर्म ग्रुप लिया और यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ पर तुमने लेबल दिया। अब लेबल में तुम यहाँ पर ASP4 अगर तुम डिपार्टमेंट वाली चीज़ यूज़ करते हो प्रॉपर्टी को, तो ये जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, एम्प्लॉय के अंदर, जो हमारी फॉरेन की को इंडिकेट करेगी, तो वो थी हमारे पास डेप। तो ये याद रखना, नेविगेशन प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना, यहाँ यूज़ करना है इसको, ये वाली, क्योंकि तुम्हारा जो डेटा जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, तुम्हारा डेटा वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जाएगा। यानी कि पहले इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, फिर ये पास कहाँ करेगा, तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। तो ये ख्याल रहे यहाँ पर। तो यहाँ आके ऐड एम्प्लॉय में तुमने लेबल से लेकिन डेटा जाने का कोई सीक्वेंस नहीं है, लेबल तुम्हारा शो करने के लिए, और तुम वो यहाँ पर टेक्स्ट भी शो कर सकते हो। ASP4 इसलिए दे रहे हो कि यही चीज़ उठा के तुम्हें रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन यहाँ पे तुम लेबल में भी डाल सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो है तुमने डिपार्टमेंट्स के लिए लिस्ट दी है। और उसके बाद ये चीज़ नहीं आएगी हमारे पास, क्योंकि हम इनपुट नहीं दे रहे। हमें क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है सिलेक्ट, और इसके अंदर तुम्हारे पास सिलेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर तुम ASP4 दोबारा लोगे, और अब वही जो चीज़ कह रहा था मैं कि अब ये रिप्रेजेंटेशन होती है। PHP में हमने पढ़ा था कि हम क्या मेंशन कर रहे होते हैं, हम सिलेक्ट में नेम देते हैं, हम सिलेक्ट में नेम देते हैं, तो वो नेम के थ्रू हमारा ऑप्शन उठाता है। ऑप्शन से इसको कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ देखता है इसको। इसके अंदर जो भी सिलेक्ट किया तुमने ऑप्शन में, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मॉडल में पास करेगा, और मॉडल से तुम्हारे पास कहाँ आ जाएगा, वो डेटाबेस के अंदर आएगा। तो यहाँ इसलिए ख्याल रहे कि यहाँ पर सिलेक्ट सही करना। तो यहाँ पर देखो, अब दूसरी चीज़ करनी है ऑप्शन, लेकिन अब ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे इससे तो नहीं आएंगे। ऑप्शन में तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने ये वाली चीज़ तो नहीं करनी होगी कि यहाँ पर तुम डाल रहे हो। तो यहाँ तुमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू देनी होती है, और यहाँ पर क्या करना होता है, टेक्स्ट। तुम्हारी वैल्यू जो है वो क्या होती है, डेटाबेस के अंदर सेव हो रही होती है। यानी कि यहाँ जो भी चीज़ होगी वो जाएगी तुम्हारी यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, और वो क्या चीज़ होगी, वो तुम्हारी प्राइमरी की, यानी कि तुम्हारे पास वो जो IDs होंगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो वो चीज़ तुम यहाँ डालोगे, और यहाँ पर तुम्हारा टेक्स्ट शो हो रहा होगा जो डिज़ाइनिंग। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट का मॉडल है, तो मैं इसकी लिस्ट देनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट्स का CRUD तो बनाया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, डिपार्टमेंट में इंसर्ट करूँगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडिट
टॉप 200 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आके इधर मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, मैं डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद डिपार्टमेंट की लोकेशन, सही। और यहाँ पर तो अब इसका क्रड तुम्हें खुद बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास खुद क्रड इसको बनाओगे और यहाँ तुम इसको करोगे। और एक और ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 डिपार्टमेंट्स ऐड कर दिए और यहाँ आके मैं चेक कर लूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो मेरे पास ये 3 डिपार्टमेंट्स आ गए। अब इन्हीं डिपार्टमेंट्स को मुझे उठाना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ के हमारे पास ये क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आए कि मैं क्या करूँ, मैं इस मॉडल को रिप्रेजेंट करूँ वहाँ पर कैसे, बिल्कुल इसी तरीके से कि मेरे पास ये आ रही है ना, मुझे जहन में आ रहा है कि मैं यहाँ पर लूप चलाऊँ फॉर ईच और आइटम इन मॉडल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ और उसके बाद वो कर लूँ। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मॉडल तुम्हारे पास नहीं आ सकते। ये .NET के अंदर तुम्हारे पास रूल है कि अगर तुमने एक मॉडल ऐड किया हुआ है तो स्ट्रांगली टाइप व्यू जो बनता है, बाइंडिंग जो होती है वो सिर्फ क्या होती है, वो एक मॉडल की होती है तुम्हारे व्यू के साथ। तो यहाँ देखो मॉडल जैसे ही लिखा तुमने वो यहीं एरर दे रहा है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक से ज़्यादा मॉडल तुम एक दफ़ा इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाला काम कैसे हो सकता है, ये वाले काम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास तरीका ये होता है, लेकिन ये पैटर्न बहुत हमारे पास लेंथी पैटर्न है कि मैं क्या करूं, मैं इन दोनों मॉडल्स को एक तीसरे मॉडल में यहाँ पर इंक्लूड करूं। यानी कि ये जो एम्प्लॉय है और ये जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो मैं इस मसले का हल ऐसे निकाल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इन दोनों मॉडल्स को क्या करूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ इस मॉडल में और इस मॉडल को क्या करूँ व्यू में। लेकिन इतना लेंथी काम हमने यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर करने बैठोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर वे हमारे पास होता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स थे हम उसके थ्रू काम करेंगे। कैसे कि हमने पढ़ा था कि हम कंट्रोलर से जब पास करते हैं डेटा तो हम कैसे कर सकते हैं, हम व्यू बैग में कर सकते हैं, व्यू डेटा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगी। टैम डेटा क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टैम डेटा की लाइफ इतनी होती है कि एक रिफ्रेश पे ख़त्म हो जाता है वो। तो यहाँ हमने ये वाली चीज़ भी डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे, और व्यू डेटा। अब देखो इन तीनों की एक्सेप्शन में जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इन तीनों का रीज़न पता होना चाहिए कि तुम इनमें से किसको प्रायोरिटी दोगे, कि तुम व्यू डेटा यूज़ करोगे, व्यू बैग, टैम डेटा। तो यहाँ पर कोई चीज़ याद है किसी को कि भाई यहाँ पर मैं व्यू डेटा क्यों यूज़ नहीं करूँगा और मैं व्यू बैग को क्यों प्रायोरिटी दूंगा? तो ये याद है किसी को कि क्या चीज़ डिफरेंस होता है व्यू डेटा और व्यू बैग में, कि एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है व्यू डेटा के अंदर और व्यू बैग में वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। जब हम लिस्ट बना रहे थे तो लिस्ट में क्या करना पड़ता था, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पढ़ी थी ना हमने। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम रिट्रीव कर रहे थे, कहाँ पे, व्यू पे पास कर रहे थे। तो हमें व्यू डेटा में काम करना पड़ रहा था और व्यू बैग में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी हमें। डेटा टाइप यानी कि वहाँ पर टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। यहाँ व्यू डेटा के अंदर, व्यू बैग में टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ तुम लिस्ट दोगे तो लिस्ट होगी, उसको बताना पड़ेगा तुम्हें, तो व्यू डेटा को यूज़ तुम नहीं करोगे। उससे बेहतर तरीका तुम्हारे पास है कि तुम बगैर टाइप कास्टिंग किए हुए इसको दे सकते हो। तो अब देखो तुम्हारे पास जो लिस्ट बनेगी उसमें कंट्रोलर से पास करना है तुम्हें डेटा। तो देखो तुम्हारे पास ऐड एम्प्लॉय है, सही। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे आके जो हम व्यू बैग के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, डायनामिक व्यू बैग, और यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ, यहाँ पे इसको बोल दूँ कि भाई एम्प्लॉय की, यहाँ पे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय तो नहीं है, हमें डिपार्टमेंट इक्वल टू। अब देखो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, हमें लिस्ट निकालना आती है। हमने लास्ट क्लास में लिस्ट वाला काम किया है, हम कैसे कर रहे होते हैं, टू लिस्ट से फैच करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले
एप्लीकेशन डीबी यानी कि डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम दोगे कि तुम्हारा डिपार्टमेंट्स वाला जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि तुमने उसकी ही लिस्ट रिट्रीव करनी है। सही, यहाँ पर इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर सिर्फ तुमने इतना सा काम किया है, और ये ऐड एम्प्लॉय में, क्योंकि तुम्हारा व्यू रिटर्न क्या हो रहा है, तुम्हारा व्यू रिटर्न इस जगह पे हो रहा है। यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बन रही है, यानी कि इंसर्शन वाला काम हो रहा है। तो यहाँ नहीं करोगे, यहाँ पे करोगे ये वाला काम। तो यहाँ जब तुमने ये डिफाइन कर लिया, अब देखो लूप कैसे चलाओगे तुम, फॉर ईच लूप इस पे डिपेंड करके चलाओगे। जैसे हमने कंट्रोलर से पास किया था ऐसे ही बना के पास किया था, लिस्ट वगैरह पास करी थी मॉडल्स, तो वो सब हमने इस तरीके से किया था। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास ऐड एम्प्लॉय है और उसके अंदर आकर अब मुझे ये वाली चीज़ करनी है कि भाई यहाँ पर मुझे लूप चलाना है। इसके यहाँ पे क्या करोगे, फॉर ईच, सही, वेर आइटम इन। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ दोगे, व्यू बैक जो तुमने कंट्रोलर से पास कर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारे पास तुमने क्या रखा है, उसका नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा है डेप्थ, और इसको क्लोज कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि तुमने ऑप्शन पे लूप चलाना है। तो ऑप्शन पे लूप चलाते हुए यहाँ पे एक वाला काम कर लिया। अब यहाँ तुमने रिप्रेजेंटेशन करनी है कि भाई सारी चीज़ें आइटम में आ गई हैं व्यू बैक की। तो अब उसमें से तुम क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ रेफर नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि व्यू बैक की प्रॉपर्टी जो है वो वाला काम नहीं कर रही होती, मॉडल वाला। तो व्यू बैक जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है तुम्हारा, वो मॉडल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होता। तो तुम्हें यहाँ पर इसमें चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए यहाँ पे तुमने ये देना है कि तुम डेप आईडी कहाँ रखवाओगे, डेप आईडी तुम रखवाओगे यहाँ पे, और तुमने जो वैल्यू दिखानी है, जो शो करनी है फ्रंट एंड पे, उसको तुम क्या करोगे, यहाँ पे डॉट, और उसमें तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि भाई मॉडल में क्या है, मॉडल से जो पास हो रहा है डेटा वो मेरे पास डेप नेम से। तो ये दोनों मेरे पास काम हो गए कि मेरे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई, और यहाँ, और इसमें मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर गैप देने के लिए, और ऊपर एक और ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन, और इधर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, डिसेबल्ड सिलेक्टेड, यानी कि मैं इसको क्या करूँ, एक जो ऑप्शन है मेरे पास ये होगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, इसको मैं सिलेक्टेड बना दूँ कि यही पहले सिलेक्ट हुआ वो मेरे नीचे वाले ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुए मैं, और इसको डिसेबल्ड यानी कि इसको यूज़र सेलेक्ट नहीं कर सके, जो भी एडमिन काम कर रहा है वो यहाँ इन चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सके, वो डायरेक्टली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको करें इंसर्ट। तो यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऐड एम्प्लॉय में लिस्ट रिट्रीव हो रही है या नहीं हो रही है। हमने 3 डिपार्टमेंट ऐड किया। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ऐड एम्प्लॉय में हम गए तो देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से पूरी जो डेटाबेस की लिस्ट है वो हमारे पास आ रही है व्यू बैक के थ्रू। तो अब इसको सिर्फ स्टाइल करना रह गया। स्टाइल किस तरीके से कर लोगे कि यहाँ पर तुमने जो ये सिलेक्ट यूज़ किया है इसमें क्या लगा दोगे, इसमें लगा दोगे क्लास फॉर्म कंट्रोल की बूटस्ट्रैप, कि वो कितना एरिया कवर कर लेता है, वो पूरा एरिया कवर कर लेता है 12th ग्रिड पे, यानी कि जितना तुम्हारा मेन पेरेंट है यहाँ पर कॉल MD4, तो वो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिलेक्ट जो है वो उसमें कर जाएगा। और यहाँ पे ग्रिड में तुम्हारे पास इधर भी लेबल में भी ये वाली चीज़ लगा दो, क्लास फॉर्म कंट्रोल। सही, दोनों में कर लिया। यहाँ पर आके रीस्टार्ट, सही है, ऐड एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा फॉर्म कंट्रोल की क्लास है वो वाली, तुम्हारे पास लेबल भी पूरा हो गया, पूरे ग्रिड पे आ गया, और तुम्हारे पास ये वाली चीज़ भी पूरे ग्रिड पे आ गई इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ बटन में हमारे पास डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी चीज़ है, तो यहाँ पे क्या करो, फॉर्म ग्रुप पे
ये दे दो मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे 5 तक होती है तो यहाँ 3 दे दो, ताकि नीचे जो है बॉटम पे क्या कर दे, बटन पे ऑटोमेटिकली नीचे कर दे उसको। तो यहाँ हमारे पास ये पूरी डिज़ाइनिंग, ये चीज़ तो हो गई सेट पूरी। अब तुमने इंसर्ट करना है, तो इंसर्शन में कोई मेहनत नहीं है, इंसर्शन में तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा मॉडल में हमारे पास काम है। मॉडल में नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड हो गई है और पोस्ट रिक्वेस्ट बन रही होती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में तुम्हें क्या करना होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में तुम क्या कर रहे होते हो, तुम ये दे रहे होते हो, जब यहाँ पे आओगे कंट्रोलर पे और तुम्हारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पोस्ट रिक्वेस्ट में एक पैरामीटर है मॉडल का, जो मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें ऑटोमेटिकली जितना डेटा होगा वो सब आएगा यहाँ। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हारे पास यहाँ पर इशू होगा कि यहाँ तुमने रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा व्यू बैक मिस करेगा, क्योंकि जब यहाँ रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स कर रहे होगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास मसला ये होगा, क्योंकि हमने व्यू बैक से काम किया है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पे ही रखना है इसको, ताकि वो जो इंसर्शन करते वक्त ना, यहाँ पे इशू क्या होगा, यहाँ पर इशू ये होगा कि देखो जैसे ही तुम यहाँ पे कर रहे होगे क्रिएट, क्रिएट पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनेगी, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, तुमने क्या बोला हुआ, रिटर्न रीडायरेक्ट टू इंडेक्स। तो जब इंडेक्स पे जाने लगेगा उससे पहले ही व्यू बैक मिस कर जाएगा, तो वो जो व्यू बैक काम कर रहा है ना, रिट्रीव कर रहा है लिस्ट, वो बंद करेगा, तो तुम्हारा एक डेटा नहीं जा रहा होगा, फॉरेन की वाला। तो ये फॉरेन की वाले डेटा को ले जाने के लिए भी तुमने जो एक्सेप्शन जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि भाई तुम अपनी चीज़ को यहीं रखो, ताकि पोस्ट रिक्वेस्ट तक वो ऐड एम्प्लॉय पे ही रहे और सारा डेटा जो है वो पूरा इंसर्ट करे। तो यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय पे ही रखना है तुमने। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना इंडेक्स पे। तो होम पे हमारे पास लिंक बना हुआ है, हम इंडेक्स पे जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्ली हो जाएगा। तो ये रीज़न याद रखना है, ये वाली चीज़। तो मैंने यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय, और इसको व्यू से चेक कर लेता हूँ कि ऐड एम्प्लॉय बिल्कुल इसी तरीके से, और यहाँ पे आके दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये वाली पोस्ट रिक्वेस्ट में चेंजेस करी हैं। तो यहाँ पर दोबारा हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पे हमने कोई नेम चेंज किया है, व्यू बैक डॉट टैब, या हमने इसको हटाना पड़ेगा। वो यही वाला काम हो रहा है, ये व्यू बैक जो मसला करता है वो यही चीज़ हो रही होती है। जो मैंने एक ऐड एम्प्लॉय वाली एम्प्लॉय पे नहीं भेजी, इंडेक्स पे नहीं लाने दिया, वो दूसरा ये वाला था। और मॉडल स्टेट में भी यही वाली चीज़ हो रही है कि मॉडल स्टेट में तुम चेक कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ मिस हो रही है, इसी की वजह से ये चीज़ लिस्ट जो है ना वो रिट्रीव नहीं हो रही होगी। सही। तो देखो वो दोनों इशूज़ जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो यहाँ पर इसी वजह से हो रहे हैं। एक तो मैंने डिस्कस किया था यही वाला कि इंडेक्स पे भेज रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि रिटर्न व्यू कर रहे थे, तो ये वाली चीज़ जो कर रहे थे तुम, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या हो रही थी कि जैसे ही तुम्हारे पास मॉडल स्टेट चेक हो रही है तो उसमें क्या हुआ है, आखिर में तुम्हारे पास वही चीज़ है कि ये दोबारा वही कंसिडर कर रहा है, और मिस आउट क्या कर रहा होगा, मिस आउट तुम्हारे पास ये वाली चीज़ कर रहा है। ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी उसके पास, लेकिन उसी से पहले तुम्हारा व्यू चेंज हो रहा है, और व्यू चेंज होने पे ही क्या हो रहा है, ये वाला व्यू बैक जो है ना वो हट रहा होगा। ये व्यू बैक तुम्हारे पास जब हट रहा है तो यहाँ लिस्ट ये वाली रिट्रीव नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास मसला है ना, वो यहाँ पर तुम्हारे पास यही मसला है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट नल जो तुम्हारे पास दे रहा है कि भाई यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं आ रही, तो वो इसका सारा है इशू। तो अब यहाँ पर अगर आकर चेक करें कि हमारे पास
जो इंसर्शन हो गई है वो प्रॉपरली हो गई इंसर्ट। तो अब देखो यहाँ पर, अब जब तुम चेक करोगे दोबारा रीस्टार्ट करके और तुम यहाँ पर होम के पेज पे आओगे, क्योंकि हमने रीडायरेक्शन तो उसमें करी हुई है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर आओगे डिटेल्स में, तो यहाँ पर हमें रिट्रीव करना पड़ेगा कौन सी वाली चीज़, वो जो हमने फॉरेन की ऐड करी है, डिपार्टमेंट्स वाली। तो वो डिपार्टमेंट्स वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले पीएचपी में पढ़ा है कि हमें जॉइंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास देखो डैप वन यहाँ इंसर्ट हो गया, मैंने नेटवर्किंग वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था यहाँ इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली आईडी देता तो ये रिप्रेजेंट होती, और अगर ये देता तो ये रिप्रेजेंट। तो ये वाला जो काम है तुम्हारा, ये वाला काम किस तरीके से होगा, ये वाला काम होगा जॉइंस के थ्रू। तो ये कर लो, उसके बाद हम जॉइंस वाली चीज़ देखते हैं किस तरीके से हमें वो डिटेल्स में शो करना है जॉइंस लगा। तुम्हारा आलिया वो वाला काम हो गया, नेविगेशन प्रॉपर्टी वाला लास्ट का। जी सर हो गया, लेकिन वो उसमें पब्लिश हो रहा है।
इसके बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो हो गया, तुमने ड्रॉप डाउन से ऐड किया, लेकिन अब जब तुम रिट्रीव करने जाओगे तो रिट्रीव करने पे तुम्हारे पास सिर्फ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वो जो फॉरेन की इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास नहीं आ रही होगी। तो अब देखो यहाँ तो वैसे ही नहीं करना है ये वाला काम इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स पे तो हमने किया हुआ नहीं है, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो ली हुई है वो यहाँ ली हुई है। अब यहाँ अगर तुमने डिपार्टमेंट्स वाली चीज़ को कंसिडर करना है, इसका मतलब है तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, डिपार्टमेंट के टेबल से लेनी होंगी चीज़ें। तो वो कैसे गेट करनी होगी, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। तो सबसे पहले तो व्यू में काम कर लेते हैं, यहाँ पर डिटेल्स वाले पे, कि डिटेल्स में तुम्हें देखो अब मॉडल तो लेना है, लेकिन मॉडल अब ये वाला नहीं लेना। तुम्हें कौन से मॉडल से उठानी है चीज़ें, तुम्हें मॉडल से उठानी है तुम्हारे पास दूसरे उससे। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर ये वाली चीज़ तुमने कॉपी करी, लेकिन अब जो फॉरेन की का रेफरेंस है तुमने उसको यहाँ पे इंडिकेट करना है, वो जो नेविगेशन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, तो ये जो तुम्हारे पास आ रही है DEPT जो तुमने नाम रखा है, इसको तुमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर तुमने ये वाले दिया नाम, और उसके बाद तुमने यहाँ पर डॉट, और यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या इंडिकेशन कर रहा है, वो वाली नेविगेशन प्रॉपर्टी से इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखो तुम्हें क्या उठाना है, तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट उठाना है डेप नेम, क्योंकि तुमने डेप नेम रिप्रेजेंट करना होगा, तुम्हें आईडी से कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर तुमने डेप नेम को लिया, लेकिन ये करने से तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाइन नहीं लगा हुआ। यहाँ पे ज्वाइन नहीं लगा हुआ। अगर तुम यहाँ आके ये वाला काम कर देते हो और यहाँ पर क्या कर देते हो, यहाँ पर इस नेम को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो ये नेम रिप्रेजेंट कर देते हो और यहाँ पर ये वाली चीज़ कर देते हो, और यहाँ आते हो और इसको एग्जीक्यूट दोबारा करते हो, और इसमें तुम डिटेल्स में जाके देखते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे वैल्यू गेट हो रही है। तो यहाँ आके डिटेल्स, और इसमें जब आओगे तो देखो यहाँ ये वाली चीज़ तो कर दी इसने, टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया, लेकिन जो वैल्यू हम गेट करना चाह रहे थे वो क्यों गेट नहीं हो रही, क्योंकि उसका लॉजिकल रीज़न ये है कि तुम्हारे पास वो गेट कैसे होगी जब तक तुम ज्वाइन नहीं लगाओगे। क्योंकि तुम्हारे ज्वाइन में क्या काम होता था कि तुम्हारी टेबल की कंसिडरेशन जब होगी जब इसके आगे क्या होता है, इनर ज्वाइन तुम लगाते हो, और आगे कौन सा टेबल देते हो, नेक्स्ट टेबल देते हो, जिसके अंदर से तुमने क्या करनी है, मज़ीद चीज़ें उठानी है। तो वो वाला जो काम है कि मैं यहाँ वाली चीज़ें कैसे गेट करूँ, तो ये वाली चीज़ें गेट करने के लिए मुझे कंट्रोलर में डिफ़ाइन करना होगा। कंट्रोलर में कैसे डिफ़ाइन करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके अंदर जहाँ पे मैं रिट्रीव कर रहा हूँ डिटेल्स वाले में, तो मैं वहाँ जाऊँगा डिटेल्स के अंदर। तो देखो डिटेल्स वाला मैं यहाँ पर एक्शन मेथड देख लेता हूँ कि हमने जो डिटेल्स वाला काम किया है, इंडेक्स डिटेल्स ये वाला आ गया। तो देखो अब यहाँ पे सिर्फ किस टेबल का नेम है, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का रेफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तुमने अगर नेक्स्ट टेबल को करना है तो यहाँ क्वेरी तो है ही नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, तो लिंक क्यू के थ्रू काम कर रहे हो। तो तुम ज्वाइन किस तरीके से लगाते हो, तुम ज्वाइन लगाते हो इंक्लूड के ज़रिए। तो यहाँ पर इंक्लूड का काम क्या होता है, इंक्लूड का काम होता है कि तुम अपने नेक्स्ट टेबल को क्या करवा सको, यहाँ पर देखो स्पेसिफाइज रिलेटेड एंटिटीज़ टू इंक्लूड इन द क्वेरी रिजल्ट्स। तो ये जो तुम्हारे पास डेफिनेशन है, ये तुम्हारे पास डेफिनेशन डिफाइन कर रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, नेक्स्ट एंटिटी को क्या करवा रहे हो। अगर इंक्लूड करना है क्वेरी रिजल्ट के अंदर तो तुम क्या करोगे, इस इंक्लूड के मेथड को यूज़ करोगे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर तुमने वही मॉडल की रिप्रेजेंटेशन दी इस तरीके से, और तुम्हारे पास लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू तुमने यहाँ पे बता देना है कि भाई मैं किस टेबल में जाना चाह रहा हूँ, मैं इस डेप्थ से उठाना चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पर तुमने ये वाला काम किया और उसके बाद तुमने यहाँ पर ये चीज़ें दी। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट्स है और एम्प्लॉय के अंदर हमने यहाँ पर ये डेप्थ रखा हुआ है। तो ये नेविगेशन प्रॉपर्टी असल में तुम्हारी क्या हो रही है, यहाँ पे इंडिकेट कर रही है किसके अंदर, यहाँ। तो ये जो नेविगेशन प्रॉपर्टी तुम्हारे पास डिफाइन हुई, तुमने यहाँ पर इसको रखा, तो ये इसका मतलब। अब देखो तुम यहाँ पे क्या करते हो, अगर तुम यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ
एक और अगर फॉरेन की बनाते हो प्रोजेक्ट्स की, तो वो जो प्रोजेक्ट्स की फॉरेन की है उसके लिए भी तुमने क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डिफाइन नहीं करना, इसके आगे एक और इंक्लूड लगाना है। जितने टेबल्स तुम ज्वाइन करवाना चाह रहे हो उतने क्या करने हैं तुमने, उतनी दफ़ा इंक्लूड का मेथड इन्वॉल्व करना है। तो अब आके यहाँ पर ये वाला काम किया, हम यहाँ पर रीस्टार्ट करते हैं दोबारा, और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू गेट हो रही है, कि जो हम वैल्यू देखना चाह रहे थे दूसरे टेबल के अंदर से ज्वाइंस के थ्रू। तो यहाँ पे आके डिटेल्स, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन, अब वो कंसिडरेशन में आ गया, यानी कि अब वो वाली क्वेरी तुम्हारे पास प्रॉपर्ली चल रही है जो हम यहाँ पे क्या करते थे, इधर आके इनर ज्वाइन को लगा रहे होते थे और उसके बाद टेबल का रेफरेंस दे रहे होते थे। तो ये वाला काम जो है वो तुम्हारे पास किस तरीके से हो रहा होता है, लिंक क्यू और ज्वाइन की इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी इस तरीके से हो रही होती है। तो अब तुम यहाँ पे इसको टेस्ट आगे मज़ीद इस तरीके से कर सकते हो कि तुम एक और फॉरेन की ऐड करो एम्प्लॉय के अंदर, और उसको तुम यहाँ पे ज्वाइन करवा के रिट्रीव कर रहे हो, तो वाला काम यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो तुमने जितने भी रिलेशनशिप्स बनाने हैं वो तुम्हारे सारे नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू होंगे, और उसकी रिट्रीविंग जो होगी वो इसी तरीके से होगी तुम्हारी ज्वाइन के थ्रू। सही है, तो यहाँ पे इसको कर लो इम्प्लीमेंट।